इमेजिन करो आज सुबह उठे और पता चला कि आपकी नौकरी चली गई, या घर में कोई अचानक बीमार पड़ गया और आपकी जेब में सिर्फ 500 रुपए है। अब बोलो ऐसी इमरजेंसी में हम क्या करते हैं? या तो क्रेडिट कार्ड स्वाइप करेंगे, या फिर पर्सनल लोन लेंगे, या फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली से उधार लेंगे। और यही लोन हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा जाल बन जाता है। लेकिन अगर मैं कहूँ एक सिंपल फंड आपकी जिंदगी में 80% फाइनेंशियल टेंशन खत्म कर सकता है, तो क्या आपको बिलीव होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। और वो सिंपल फंड आपका और कुछ नहीं, इमरजेंसी फंड है। और यही आपका सबसे बड़ा हथियार है। 10 मिनट मुझे दे दो, मैं आपको इतना क्लियर फॉर्मूला दूंगा ना कि आज ही से आप अपना इमरजेंसी फंड शुरू कर दोगे। आज हम बात करेंगे इमरजेंसी फंड क्या होता है, क्यों जरूरी है, कितना होना चाहिए और बिना ज्यादा इनकम के कैसे बनाएं। सबसे पहला है क्या है, व्हाट इज एन इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड होता क्या है? इमरजेंसी फंड वो पैसा होता है जो किसी रियल इमरजेंसी में यूज होता है, जैसे मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस, अर्जेंट ट्रेवल, फैमिली इमरजेंसी, ये सब में आप इमरजेंसी फंड यूज कर सकते हो। और ये जो पैसा आपके फालतू खर्चों के लिए नहीं होता। फालतू खर्च इन द सेंस शॉपिंग के लिए, बर्थडे पार्टी के लिए वगैरह वगैरह। थोड़ा देर के लिए मान लो एक दिन आपका मोबाइल करके टूट गया और वो मोबाइल का जो कॉस्ट है, रिपेयरिंग कॉस्ट, वो आपको 6000 करीब 6000, 6500, 7000 रुपया लग रहा है। अब बोलो अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तो आप इजिली वो उस फोन को रिपेयर कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप पे लोन्स के और EMI के स्ट्रेस आप पे आ जाएंगे। दूसरा क्या है, वाई यू नीड एन इमरजेंसी फंड। हमें इमरजेंसी फंड क्यों बनाना चाहिए? 4 बहुत ही ब्यूटीफुल रीजन है। पहला, लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। देखो लाइफ का आगे पीछे कोई नहीं देखा है। मान चलो कल आपकी जॉब चली गई तो घर का खाना, रेंट, ट्रेवल, ये सब कैसे चलेगा? तो इसलिए आपको एटलीस्ट 3 मंथ का इमरजेंसी फंड जरूर क्रिएट करना चाहिए। मान लो आपका रेंट 4000, फूड आपका है 5000, ट्रेवल जो है 1000, मिसलेनियस 2000, तो टोटल देखो तो एक बता रहा हूँ रफ 12000 बन रहा है। अगर आपकी जॉब चली भी गई ना तो अगर 3 मंथ का इसको कैलकुलेट करोगे तो 36000 एटलीस्ट आपको अपने पास हमेशा रखना चाहिए इमरजेंसी फंड, इस एक्सपेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब इस खर्चे के मुताबिक आपके पास 36000 होना चाहिए। दूसरा क्या है, अवॉइड हाई इंटरेस्ट डेट, मतलब कि ज्यादा इंटरेस्ट वाले लोन से बचो। इमरजेंसी के टाइम में लोग को कुछ नहीं दिखता है कि कहाँ से लेना चाहिए पैसा, कहाँ क्या करें। उस हड़बड़ाहट में लोग लोन से ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट निकाल लेते हैं, जो दिमाग में आता है वो कर लेते हैं स्ट्रेस में आके, और जिसका इंटरेस्ट रेट 36% to 48% होता है। मान लो कि इमरजेंसी में आपने क्रेडिट कार्ड से 10,000 निकाल लिया और अगर आपने यही पेमेंट फुल पेमेंट एक बार में नहीं किया तो वही 10,000 अगले 1 साल के बाद आपको करीब 14 से 15,000 का बिल खड़ा होकर आ जाएगा। तो आपको 4 से 5,000 एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा। और यही चीज आपके पास इमरजेंसी फंड होता तो आपको 0 इंटरेस्ट और 0 स्ट्रेस रहता। तीसरा क्या है, मेंटल पीस। ऑब्वियसली कि अगर माथे पे डेप्ट रहेगा तो आदमी तो भाई चैन से सोएगा नहीं। चैन से सोने के लिए हर जगह शांति चाहिए। मेंटल पीस बहुत ही जरूरी है। अब मेंटल पीस के लिए आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहिए। चौथा क्या है, ट्रिपल है, फाइनेंशियल फ्रीडम फाउंडेशन। देखो अगर इमरजेंसी फंड रेडी नहीं होगा ना तो क्या क्या दिक्कतें आएगी? पहला, आपकी इन्वेस्टमेंट रेगुलर नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट में आपकी रुकावट आने लगेगी। दूसरा, SIP ब्रेक हो जाएगी। तीसरा, फाइनेंशियल गोल डिले हो जाएगा। तो ये सारी दिक्कतें आपको आएंगी। हाउ मच इमरजेंसी फंड यू नीड? सिंपल फॉर्मूला है, 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड जरूर बनाओ। सपोज डेट मान लो कि आपका जो मंथली एक्सपेंस है वो 10,000 है, तो 3 मंथ के लिए आपका जो इमरजेंसी फंड बनेगा वो 30,000 बनेगा, और 6 मंथ के लिए जो आपका इमरजेंसी फंड बनेगा वो 60,000 बनेगा। अगर आपका इनकम अनस्टेबल है तो आपको 6 से 12 महीने के लिए जरूर बनाना चाहिए इमरजेंसी फंड। चौथा क्या है, वे टू कीप एन इमरजेंसी फंड। ऑब्वियसली अच्छी जगह रखनी चाहिए। पहला, हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट्स में रखो जिसमें आपको इंस्टेंट विड्रॉल मिल जाए और एटलीस्ट 3% to 7% इंटरेस्ट रेट मिलता है आपको। तो इसमें क्या आपको 0 रिस्क है और फुल बेनिफिट है। दूसरा क्या है, लिक्विड म्यूचुअल फंड यूज करो। पहला सेफ है, दूसरा 24 घंटे के अंदर इजी विड्रॉवल है, 5% to 6% का इंटरेस्ट मिलता है। तीसरा, FD शॉर्ट टर्म के लिए चाहो तो कर सकते हो, 3 से 12 महीने के लिए काफी है। FD में आपको 6 to 7% का रिटर्न्स मिलेगा और विड्रॉवल भी इजी है, बस कुछ चार्जेस लग सकते हैं। आप पूछोगे सर आपने इतना सारा कुछ बता दिया तो अब बताओ कि कहाँ नहीं रखना है। तो हाँ, आप कभी भी अपना जो इमरजेंसी फंड है वो स्टॉक मार्केट में नहीं रखोगे। ये नहीं कि इमरजेंसी फंड क्रिएट किए और जाके उससे ऑप्शन ट्रेडिंग कर लिए या नॉर्मल कोई सा भी ट्रेडिंग कर लिए, इंट्राडे ट्रेड कर लिए, तो कभी नहीं। स्टॉक मार्केट में जाके कभी पैसा नहीं फंसाना है या इन्वेस्टिंग नहीं करना है इमरजेंसी फंड का। वो एक पैसा रखना है जो आपके रियल इमरजेंसी में यूज ही हो, वो दिमाग में बैठा करना आप लोग। पांचवा क्या है, हाउ टू बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। पहला क्या है, स्टार्ट स्मॉल। इवन 10 रुपीज पर डे क्यों ना हो, आप जितना भी कमाते हो उसका 10%, जैसे 100 रुपए कमाते हो उसका 10 रुपए एटलीस्ट अपने इमरजेंसी फंड में रखो। आप डेली कमाते हो, मंथली कमाते हो, जैसे कमाते हो उसका 10% जरूर सेविंग्स करो। मान चलो हर दिन आप 1000 रुपए कमाते हो, तो अगर इसका आप 10% निकालोगे तो 100 रुपीज बनता है। पर डे आप 100 रुपीज सेव जरूर करना। ये एक बहुत अच्छी आदत है। अगर ये करोगे तो आप एक लंबे टाइम के बाद देखोगे तो आपके पास एक अच्छा खासा पैसा
बन जाएगा। ठीक है, छोटा शुरू करो बट कंसिस्टेंट रहो। स्टेप 2 क्या है? 50-30-20 रूल। आप जितना भी कमा रहे हो, आपका इनकम जितना भी है उसका 50% नीड में डालो, 30% वांट में डालो, 20% सेविंग प्लस इमरजेंसी फंड। ओके, और इमरजेंसी फंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सेविंग्स करो। चलो एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान चलो आपका इनकम जो है 20,000 है, आप सेविंग्स जो कर रहे हो 20% पर मंथ सेविंग्स कर रहे हो, तो पर मंथ आप 4,000 अपने सेविंग्स निकाल रहे हो, तो आफ्टर 6 मंथ सेविंग्स विल बी 24,000। 6 महीने के बाद आपका जो बचत या सेविंग्स जो है वो 24,000 बन जाएगा। और कुछ इंटरेस्ट रख लो तो कुछ इंटरेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, और वही आफ्टर 1 ईयर के बाद यही पैसा आपको 48,000 दिख जाएगा बनता हुआ। तो देखो कितना छोटा पैसा से आपने स्टार्ट किया और कहाँ पहुंच गया आप। सेट अ फिक्स्ड ऑटो डेबिट। इससे क्या फायदा होगा आपको? अगर आप खुद से इमरजेंसी फंड नहीं बना पा रहे हो, जैसे ही आपकी सैलरी आती है और जितना अमाउंट आपने ऑटो डेबिट सेट करा उतना अमाउंट आपके अकाउंट से कट के दूसरे अकाउंट में सेटल हो जाएगा। अपने एक्सपेंस को देखते हुए करो, 1,000, 2,000, 3,000 जितना भी करना है। चौथा क्या है? स्टेप 4 सेव विंडफॉल्स। आप बोलो कि सर विंडफॉल्स क्या होता है? विंडफॉल देखो कुछ होता नहीं, जो आपको बोनस, टैक्स रिफंड और भी चीज फेस्टिवल गिफ्ट्स में मिलते हैं या कभी कभी आपको शेयर्स मिल गए, तो वो सब आपके विंडफॉल्स में आते हैं। जितना भी आपका विंडफॉल्स आएगा आप या तो 100% इमरजेंसी फंड में डाल दो या तो 50% डाल दो, लेकिन एटलीस्ट 50% जरूर डालो। पांचवा क्या नहीं करना चाहिए कभी भी। दूसरा, इमरजेंसी फंड को शॉपिंग या वांट जैसी चीजों पे बिल्कुल मत उड़ाना। तीसरा, अपने इमरजेंसी फंड को एक जगह पर बिल्कुल मत रखना। जितना भी आप सेव करो उसको 3-4 जगह पे स्प्लिट करके रखना। इससे फायदा क्या होगा? मान चलो आप बैंक में रखे, म्यूचुअल फंड में रखे, शॉर्ट एफडी किया, तो मान चलो बैंक बंद है, कोई दिक्कत नहीं, म्यूचुअल फंड चालू है, म्यूचुअल फंड भी बंद है, बैंक चालू है, बैंक चालू है, म्यूचुअल फंड बंद है, एफडी से खुल जाएगा, एफडी तो बैंक से ही आएगा। ठीक है, तो बैंक, म्यूचुअल फंड कहीं ना कहीं आपको एक जगह मिल जाएगा जहाँ पे आप पैसा आराम से आप निकाल सकते हैं अपना पैसा। और जरूरी नहीं कि सब में 4,000 करके डालना है। 4,000 सेविंग्स करो तो किसी में 1,000, किसी में 1,000 ऐसे करके डालो, कभी इसमें ज्यादा, कभी उसमें कम, कभी इसमें कम, कभी उसमें ज्यादा। बस कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल आप अपने पैसे को स्प्लिट करके रखो, अलग अलग करके रखो। चौथा क्या? इमरजेंसी फंड के बिना एसआईपी स्टार्ट मत करना। अब आप पूछोगे सर क्यों नहीं करें? इमरजेंसी कभी भी डेट देख कर नहीं आती है, और जब इमरजेंसी आती है तब लोगों को तुरंत कैश चाहिए होता है, और एसआईपी का पैसा कहाँ होता है? म्यूचुअल फंड में, और वहां से पैसा निकालने में 1 से 3 दिन लग सकते हैं, सिर्फ लिक्विड फंड छोड़ के। गाइज, इमरजेंसी फंड रॉकेट साइंस नहीं है, ये आपके फ्यूचर का एक सेफ्टी शील्ड है। आज ही शुरू करो, चाहे 10 पेज क्यों ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइज। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना।